Hello everyone, good evening. In today's class, we are going to practice MCQ. MCQs based on what we have covered in previous sessions. Okay, in previous classes, whatever we have covered. Let's see how well you score, and it is going to be a fun and engaging session. So let's get started and find out how much you remember from what we have studied so far. Okay, we will enjoy this session. So let's begin this class. MCQ practice Indian classical literature. This is our today's heading. कवर जो भी वर्क्स हम कवर करने वाले हैं इस MCQ प्रैक्टिस सेशन में these are अभिज्ञानम शकुंतलम, मृच्छकटिका एंड शिलापतिकरम. उम्मीद है कि आप सबको याद होगा जो भी हमने पढ़ा है अभी तक. So let's check our knowledge, कितना हमें ध्यान और कितना नहीं. So first question is, what is central theme of Indian epic tradition? अभी तक हमने जितने भी epic पढ़ा, playwright, drama, whatever we have studied so far, main epic tradition क्या था, क्या theme लगती है आपको? So first is the pursuit of power and wealth, the struggle between good and evil, the love for material possessions, the desire for personal gain. Okay, answer? Yes. The answer is the struggle between good and evil. So the first answer. Next question is the theory of drama preserved in the oldest text of the theory of drama. इसके अंदर क्वेश्चन है कि जो थ्योरी है ड्रामा की वो किस टेक्स्ट में प्रिजर्व्ड है, और जो वो टेक्स्ट है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारे पास इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में. ओके, बताइए आप. वसुदत्ता, क्या ये टेक्स्ट है वो? शिलापतिकरम, सावित्री एंड द नाट्य शास्त्र. तो हमारे पास जो टेक्स्ट है जिसके अंदर ड्रामा को प्रिजर्व किया गया है उस थ्योरी को, वो है नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? यस, टेल मी. यस, इट इज रिटन बाय भरत मुनि. ओके, ये हमारे पास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर ड्रामा की थ्योरी को बताया गया है. जैसे कि एरिस्टोटल के पास, हमारे पास एरिस्टोटल की बुक है. कौन सी बुक है जिसके अंदर ट्रेजेडी को बताया गया है? यस, प्लीज आंसर. So next question is, what is literal meaning of the title अभिज्ञानम शकुंतलम? शकुंतलम की मीनिंग क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई वर्क करेंगे उसका इंग्लिश टाइटल आपको पता होना चाहिए. द मीनिंग ऑफ संस्कृत. ओके, द मीनिंग, नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग बट इंग्लिश ट्रांसलेटेड टाइटल. ओके, अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञान, ज्ञान से नॉलेज. ओके, बताइए. द लॉस्ट ऑफ रिंग, the recognition of Shakuntala by a token, the love of Shakuntala and Dushyanta, and the knowledge of Shakuntala. Yes, the correct answer is the recognition of Shakuntala by a token. So token क्या था? Okay, token था ring. Very good. Let's move to the next question. According to prologue of the play मृच्छकटिका, how is शूद्रका described? मृच्छकटिका में शूद्रका को कैसे बताया? हो शूद्रका? Yes. Okay, शूद्रका is the writer or the playwright of मृच्छकटिका. मृच्छकटिका का ट्रांसलेटेड टाइटल क्या है? Yes, जी. The translated title is The Tale of Anklet. Am I right or not? Okay, I have not tried. Yes, Mrichikatika, the cart of clay, little clay cart. Okay, little clay cart. आपको याद होगा little clay cart का नाम कैसे पड़ा था जब चारुदत्ता का बेटा रोहित सेना कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ट है, वो भी क्ले का बना हुआ है. तो इसलिए इसका नाम मृच्छकटिका का लिटिल क्ले कार्ट इंग्लिश में है. ओके, हाउ शूद्रका डिस्क्राइब? शूद्रका इज द प्ले राइट. क्या क्या था? हमने सबका टाइटल किया है, सबके इंट्रो किया है. जितने भी हमने
वर्क्स किए हैं सब, कालिदासा, शूद्रका, इलंगो, एडिकल। सबसे पहले हमने राइटर का ही इंट्रोडक्शन को रीड किया था, बताइए। यस, शूद्रका। शूद्रका एक वाइस किंग है, वाइस किंग जैन, उनका रिलीजन इसमें शो किया गया है। वी डोंट हैव एग्जैक्ट सोर्सेज और टेक्स्ट कि हम उससे बता सके कि यस वो ही शूद्रका, बट सम रिसोर्सेज said that he was a wise king, Jaina, and the brother of Chera kingdom. I think Chera king, Senkuvattanam. Okay, let's move forward. In Kalidasa's Abhigyanan Shakuntalam, what symbolic significance does the character of Shakuntala's ring hold in the narrative? शकुंतला की जो रिंग थी वो क्या सिंबलाइज करती है, क्या सिग्निफिकेंस है अभिज्ञानन शकुंतलम में? यस, ओके। Symbol of eternal love, token of royal authority, omen of tragedy, emblem of maternal affection. Yes, please tell. Okay, so what is symbol? Symbolic significance of Shakuntala's ring is symbol of eternal love. तो यहाँ पर कोई भी प्लीज आप रॉयल टोकन ऑफ रॉयल अथॉरिटी ना ही लगाएं, क्योंकि सिंबल ऑफ एटर्नल लव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जितने भी अभी हमने 5 क्वेश्चन किए ये सारे मिक्स थे, हमने तीनों टेक्स्ट से 1-2 क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो टेक्स्ट वाइज करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द वर्क अभिज्ञानन शकुंतलम रिटन बाय कालिदासा। ओके, तो हम ये वाले वर्क्स करने वाले हैं, पहले इस वर्क को करेंगे अभिज्ञानन शकुंतलम को। सो वी हैव 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्क। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ अभिज्ञानन शकुंतलम। बताइए अभिज्ञानन शकुंतलम की प्राइमरी थीम क्या है? Yes, try. Okay, we have primary theme is love and separation. Okay, primary theme, very good. Next question. Who is the protagonist of Abhigyanan Shakuntalam? जब हमने अभिज्ञानन शकुंतलम की थी, हमने पहले नायिका जब भी कैरेक्टर्स करता है, आप इसको दोबारा से ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई वर्क करेंगे उसके राइटर, कैरेक्टर्स, थीम एंड द स्टोरी समरी। ओके, क्या मेन थीम है, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं उस वक्त के थ्रू। ओके, अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट की जगह आपका नायक वर्ड भी आ सकता है। हु इज प्रोटेगनिस्ट, आपको ये पता होना चाहिए। द हीरो ऑफ द प्ले, तो हु इज हीरो? दुष्यंता, शकुंतला, कान्वा और दुर्वासा। यस, वेरी गुड, दुष्यंता इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What object serves as the recognition token in the play? So token क्या था हमारे पास इस play में, बताइए। Yes, okay, very good. We have ring. ring किसको symbolize कर रही थी, जल्दी बताइए अभी। No, कोई MCQ की जरूरत नहीं अभी आपको, just tell me. Yes, symbol of, here you can see symbolic significance of शकुंतला's ring. मैंने दोबारा हाईलाइट कर दिया, आप इसको ध्यान से देखिए। सिंबल ऑफ एटर्नल लव। Who curses Shakuntala leading to her separation from Dushyanta? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Who curses Shakuntala leading to her separation from Dushyanta? तो यहाँ पे कर्सेस, कौन कर्स करता है शकुंतला को सेपरेशन करने पर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दुर्वासा। Who was दुर्वासा, बताइए। हाँ जी, Durvasa curses Shakuntala for not respecting him, for not giving attention to him, and this leads to Dushyanta's forgetfulness of Shakuntala. यही मेन कॉन्फ्लिक्ट लाता है बीच में कि जब दुर्वासा उनके गेट पर आते हैं, शकुंतला उनकी यादों में या फिर उनकी थॉट्स में खोई हुई होती हैं, तो उसको कर्स कर देते हैं कि जिसकी थॉट्स में आप हो वही आपको याद ही रखेगा। ओके, तो दुर्वासा कौन कर्स करता है शकुंतला को? दुर्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉरेस्ट डज शकुंतला लिव इन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर
Please answer this question. Which forest does Shakuntala live in at the beginning of the play? जल्दी बताइए, आपने रीड किया है नहीं? यस, गंधका फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में शकुंतला शुरू में शो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शकुंतला एंड द किंग दुष्यंता, बताइए उनके बीच में कैसा रिलेशन था? यस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस, दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके ठीक है, लवर्स, इसका आंसर क्या होगा? क्या रिलेशनशिप था? लवर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज इज द गार्डियन ऑफ शकुंतला, बताइए गार्डियन कौन था? ओके जस्ट टेल मी फर्स्ट कोई आंसर। पेरेंट्स, शकुंतला के पेरेंट्स बताइए, हु आर द पेरेंट्स ऑफ शकुंतला? यस, ओके यस, शकुंतला के पेरेंट्स कौन थे? मेनका, द सेलेस्टियल nymph एंड द सेज hermits विश्वकर्मा, वेरी गुड, एंड कान्वा इज अडॉप्टेड फादर ऑफ शकुंतला। ठीक है, कान्वा कौन थे? जिन्होंने शकुंतला को अडॉप्ट किया था और इनके गार्डियन थे शकुंतला के गार्डियन थे कान्वा। शकुंतला के रियल पेरेंट्स कौन थे? मेनका एंड विश्वामित्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस हाउ डज शकुंतला फर्स्ट मीट दुष्यंता, कैसे मिलते हैं दुष्यंता से, बताइए कहाँ पर? एट अ रॉयल कोर्ट, इन द फॉरेस्ट, ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, इन अ ड्रीम, बताइए सोचिए, वहाँ पे कोई रिचुअल भी था, बताइए। यस, इन द फॉरेस्ट, कहाँ पे मिली थी वे? इन द फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दुष्यंतास फॉरगेटफुलनेस ऑफ शकुंतला, बताइए स्पेल था, कोई पोशन था, कर्स था, डिसेप्शन था, क्या डिसीव किया था दुष्यंता ने? नो, even the forgetfulness was not in the control of Dushyant, that was completely out of the control. Yes, because of the curse leads to the forgetfulness of Shakuntala. Okay, yes, very good. Next question, what does Shakuntala's mean? जल्दी बताइए, what does it mean? आपको अपने नाम के मायने पता होते हैं? आपको अपनी नेम की मीनिंग पता होती है? Yes, Shakuntala's name means वन बॉर्न इन द फॉरेस्ट। अब कोई भी इसका ये मत लगा क्या ना, अ ब्यूटीफुल मेडन, इसका आंसर होगा वन बॉर्न इन द फॉरेस्ट, शकुंतला की मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर सर्व्स एज अ कॉमिक रिलीफ इन द प्ले, जल्दी से, कॉमिक रिलीफ इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं आगे भी मिलेगा, इवन अगर आपने मोरालिटी प्ले या फिर ट्रेजिडीज या आपने कोई और से प्लेस पढ़ोगे, मोस्टली उनमें कॉमिक रिलीफ होता है। 15th सेंचुरी में वहाँ पे इंटरल्यूड्स यूज कर लेते थे बीच में कॉमिक रिलीफ की जगह। ओके जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यस, कॉमिक रिलीफ इज सर्व्ड बाय द कैरेक्टर, यस अनुसुईया, हु इज अनुसुईया, जल्दी से बताइए। यस जी, अनुसुईया was her companion and he provides comic relief through her playful banter. Sorry, she was correct. आपने कैरेक्टर्स में पढ़ा होगा, बताया था आपको अनुसुईया एंड द प्रेम में, बताओ एक कंपेनियन एंड फ्रेंड से शकुंतला की। provides comic relief and through her playful banter and light-hearted moments. ओके, ये बस ऐसे इसको टीज करती रहती है तो इससे क्या हो जाता है, कॉमिक रिलीफ। आपको याद है शुरू में बताया भी था, इस चीज को नोटिस करके रखना, याद रखना कि अनुसुईया, प्रेमवदा एंड वन इंसेक्ट था, कौन परेशान कर रहा था शकुंतला को शुरू में? बी, यस मधुमक्खी, या फिर बी को मक्खी कह दो या मधुमक्खी, जो भी। तो ये तीन चीज थे जो टीज करते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है कॉमिक रिलीफ टू द प्ले, इन द प्ले। Next question is what natural element is frequently used as a symbol in the play? Natural element क्या है जो symbol की तरह यूज हुआ है पूरे प्ले में? Yes, हाँ जी, very good. Not forest, no, there are no forests. Water, trees, yes, flowers. Flowers को पूरे प्ले में सिंबल की तरह यूज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गॉडेस डज शकुंतला प्रे टू फॉर दुष्यंता's memory to return? जल्दी से बताइए, शकुंतला किसको प्रे करती है कि दुष्यंता की मेमोरी वापस आ जाए और उसको पहचान ले? यस, वेरी गुड, सरस्वती. ओके, नाउ लेट्स see how does दुष्यंता eventually recognize शकुंतला? इसको याद रखना, आपकी शकुंतला प्रे करते हैं सरस्वती गॉडेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दुष्यंता इवेंचुअली रिकॉग्नाइज शकुंतला? किसकी वजह से पहचान पाता है वो? यस, बाय द रिंग. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो या तो रिपीट होंगे बट स्टोरी इन्हीं के चारों तरफ रहेगी. स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टोकन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सी व्हाट डज शकुंतला सिंबलाइज इन द प्ले? जल्दी से बताइए. शकुंतला सिंबलाइज wisdom and knowledge, wealth and status, love and devotion. Wisdom? No. Strength? No. Yes. Love and devotion. Next question. Question number 16. What is the name of the king's kingdom? बताइए kingdom. शकुंतला कहाँ से लिया गया था? बताइए. कालिदास के जितने भी प्ले थे, हमने बात भी की थी कि कालिदास की ज्यादा से ज्यादा प्ले ड्राइव्ड है कहाँ से? महाभारत या रामायण की स्टोरीज से. ओके, हाँ जी, बताइए अब महाभारत में किसकी वो की? जल्दी जल्दी. ओके, मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शकुंतला इनिशियली मिस्टेक दुष्यंता फॉर? हाँ जी, शकुंतला को शुरू में दुष्यंता एज अ गॉड ले लेती है. अब वो क्यों ऐसा होता है? उसके चार्म, यस, एंड द रॉयल डिमीनियर की वजह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. हु हेल्प्स शकुंतला व्हेन शी इज अबैंडन्ड? कौन हेल्प करता है शकुंतला की? यस, अनुसुईया. वही लास्ट तक उनकी हेल्प करेंगे, उनकी प्रेमवदा जो दोस्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अनुसुईया इन द प्ले? A messenger, Dushyant's advisor, Shakuntala's enemy, a friend and confidant. Yes, पहले भी बात किया. अनुसुईया एंड प्रेमवदा कौन थे? A friend and confidant. Confident अलग होता है, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा आप इसमें. कॉन्फिडेंट होता है अलग स्पेलिंग, एंड कॉन्फिडेंट होता है जिससे हम सारी चीज शेयर कर देता है, जिसके पास हमारे सीक्रेट्स होता है. ओके, तो यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हो कि अनुसुईया एंड प्रेमवदा. यहाँ पर क्वेश्चन सारे अनुसुईया के हैं, पर आप याद रखिएगा प्रेमवदा भी उनकी कंपेनियन एंड द फ्रेंड थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेचुरल फेनोमेनन इज यूज्ड टू सिग्निफाई शकुंतला's इमोशंस इज टेल? बताइए, नेचुरल फेनोमेना कौन सा था? यस, नेचुरल फेनोमेना इमोशनल स्टेट का ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. अगर आपने डीप अपनी ग्रेजुएशन में इसको रीड किया होगा तो आपको छोटे डिटेल्स भी पता होंगे, अदरवाइज यू कैन रीड इट हियर. ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. What is King Dushyanta's initial impression of Shakuntala? बताइए, what is the King Dushyanta's initial impression? कैसे लगा था जब उन्होंने पहली बार देखा था? Yes, enchanting. वो पहली बार में देखने पर भी fascinated towards her beauty. जब वो वहां पर उनको देखते हैं और फिर उनकी हेल्प करते हैं, जब वो उनके दोस्त और भी उनको टीज कर रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. What is the significance of the Mithila in the play? Who is Mithila? Just tell me. Yes, very good. मिथिला शकुंतला's childhood home. याद रखिएगा. पीछे क्वेश्चन क्या था कि दुष्यंत किस किंगडम कहाँ से थे, ये आपको आंसर करना है. आई वेट फॉर दैट. ओके, और मिथिला कहाँ पर है? जहाँ पे शकुंतला का चाइल्डहुड होम था.
मिथिला is significant as it represents शकुंतला's roots and the familial ties. उनकी फैमिली कहाँ से, उनकी रूट्स कहाँ से है, मिथिला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what consequence does Dushyanta face for forgetting Shakuntala? बताइए जल्दी से. What consequence does Dushyanta face for forgetting Shakuntala? Loss of power, guilt and remorse, curse and the death. क्या मर जाता है? नहीं. Yes. गिल्ट एंड रिमोर्स, सारा टाइम उनको क्या रहता है? गिल्ट. जब उनको याद भी आ जाता है शकुंतला के रिंग को देखकर, तो फिर गिल्ट में आ जाते हैं कि मैंने पहचाना नहीं, हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था, बट टाइम आने पे तो सब कुछ सेम नहीं हुआ ना जैसे सोचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन. हाउ डज द प्ले एड्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट? बताइए. फेट का कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? यस. थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन, कि जो चीजें हैं वो तो होंगी. कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, मेनका का आना विश्वकर्मा के पास, शकुंतला वापस चले जाना, मेनका का ऊपर जाना, लेकिन उनका लास्ट में मिलना था, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ फेट था. डिवाइन इंटरवेंशन से लास्ट में कहाँ जाता है दुष्यंता? यस, इंदिरा के किंगडम में, वहां पे हेल्प करने की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. What literary devices is predominantly used in Abhigyanan Shakuntalam? बताइए जल्दी. कौन सी डिवाइस को यूज किया है अगेन एंड अगेन इन दिस प्ले? यस. बताइए. आयरनी थी कहीं पर? एलिगोरी, मेटाफर, सिंबोलिज्म. यस. सिंबल्स, टोकन सबसे बड़ी चीज है. आप इस चीज को, टाइटल को अच्छे से समझिए. द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला बाय अ टोकन, सिंबल किसी चीज का, लव का. ठीक है. सिंबोलिज्म. आपको आयरनी पता होना चाहिए. आयरनी मीन्स क्या होता है, जो हमने कहा उसके अपोजिट उसकी मीनिंग को. आयरनी कैन बी डिफरेंट टाइप्स. ओके. वर्बल आयरनी, सिचुएशन आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी. I will explain all this irony to you when we will do literary figures, figure of speeches. Okay, I will explain everything in detail. ठीक है. अभी याद रखिए, आयरनी जो भी होता है, जो कहा है, देखा है, सुना है, उसके अपोजिट हो. ओके. सिंबोलिज्म. अभिज्ञान शकुंतलम में जो प्रेडोमिनेंटली लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है वो है सिंबोलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. व्हाट इज द अल्टीमेट रिजोल्यूशन ऑफ द प्ले? बताइए लास्ट में क्या रिजोल्यूशन था? एंड कैसे होता है? इज देयर हैप्पी एंडिंग? यस. ओके. सो दुष्यंता एंड शकुंतला आर यूनाइटेड. लास्ट में वे दोनों मिल जाते हैं. इवन उनका एक बेटा भी होता है. यस, भारता. नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन. हाउ डज दुर्वासा's curse affect the plot? प्लॉट को कैसे अफेक्ट करता है? इवन प्लॉट को प्रोग्रेस, उसका मूवमेंट ही कहाँ से होती है? मेन चीज तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना, जो हाई पीक को, तो वही दुर्वासा की वजह से होता है. दुष्यंता शकुंतला मिलते हैं, उनकी लव लाइफ शुरू होती है, शादी करते हैं, तब जाके जब वो पीक पर होता है उनका रिलेशनशिप, वहां पे दुर्वासा आ जाता है और वो कर्स कर देता है. तो मीन्स प्लॉट में तो इम्पोर्टेंट रोल है दुर्वासा का. यस. बताइए. इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. अब यहाँ पे अफेक्ट द प्लॉट की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए दिस 5 stages. Okay, I don't have pen tablet, but I will explain in detail later. Okay, तो यहाँ पे दुर्वासा जो बताते हैं, कोई भी प्लॉट होता है तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लास्ट में फिर वो नीचे आ जाते हैं. I don't know how to explain this without pen. ओके. अभी आप के लिए हम यही करते हैं. ये इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. इस चीज को याद रखना, कभी भी कोई एंडिंग होती है. 26 क्वेश्चन को देखो ध्यान से. जब रिजोल्यूशन होता है, ट्रेजिडी के एंड को क्या बोलते हैं हम, और कॉमेडी के एंड, कॉमेडिक प्ले जो होता है, या फिर नॉर्मल प्ले, उसके एंड को क्या बोलते हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बताओगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th. व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ लव? बताइए. नेचर ऑफ लव क्या है? लव का नेचर क्या है? लव फ्लीटिंग है. फ्लीटिंग क्या होता है? टेम्पोरल.
पावरफुल है, एंड्योरिंग है, irrational कंडीशन, बताइए। यस, यू आर गोइंग राइट जी। यस, इट इज पावरफुल एंड एंड्योरिंग। यहाँ पे 2 दिन की प्यार की बात नहीं हो रही, ठीक है। इट इज पावरफुल एंड एंड्योरिंग, ये पावरफुल है, ये आपको उस इंसान के पास ले आता है जिसकी जो भी ट्रू लव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन नंबर, हु अल्टीमेटली हेल्प्स दुष्यंता रिमेंबर शकुंतला। ये थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है, बताइए। फिशरमैन, दुर्वासा, हिज मिनिस्टर्स, अ डिवाइन बीइंग, बताइए जल्दी से प्लीज। फिशरमैन, नो, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग हियर। हाँ जी, फिशरमैन नहीं होगा जी, यहाँ पर भी दुर्वासा ही है जिन्होंने कर्ज किया, वही वजह बने थे वापस याद दिलाने में। बताइए कैसे। जब दुर्वासा ने उनको कर्ज कर दिया था शकुंतला को, तो शकुंतला के जो फ्रेंड्स थे वे वापस जाते हैं और कहते, दुर्वासा को बताते हैं कि शकुंतला ऐसी नहीं है। इवन शी इज नोन फॉर हर हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि वो तो जो भी यहाँ पर आता है बहुत अच्छे से होस्ट करती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, उनकी एक मिस्टेक थी, ठीक है। तो दुर्वासा क्या कहते हैं कि मैं इस कर्ज को तो वापस नहीं ले सकता, बट यस, दुष्यंत शकुंतला को पहचान पाएंगे अगर शकुंतला कोई टोकन ऑफ लव शो करती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट शो करती है टोकन ऑफ लव एज अ टोकन, तो यस दुष्यंता याद कर पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते फिशरमैन का इंपॉर्टेंट रोल था कि फिशरमैन लेकर आया था रिंग, उसके पास चली गई थी। हेल्प भी दुर्वासा ने किया, अगर दुर्वासा उसको उस टाइम ये वापस ना करते या फिर ये लूप होल नहीं देते कर्ज को साइड करने का, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी, हु अल्टीमेटली हेल्प्स दुष्यंता रिमेंबर शकुंतला, तो ये इज दुर्वासा। ओके, इतना भी ऐसा नहीं था कठोर दिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 यस, व्हाट इमोशनल जर्नी डज शकुंतला अंडरगो, बताइए कैसी जर्नी थी। फ्रॉम जॉय टू डिस्पेयर, फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम, और फ्रॉम एंगर टू फॉरगिवनेस, फ्रॉम लव टू हेट्रेड, बताइए जल्दी। नो, हेट्रेड नहीं थी लास्ट में, शुरू में एंगर नहीं था, सी में देखो आप, शुरू में एंगर नहीं था ना, शुरू में इग्नोरेंस भी नहीं थी, लास्ट में विजडम आ गई। यस, फ्रॉम जॉय टू डिस्पेयर, पहले अच्छा खासा था सब कुछ, शादी भी हो गई थी, प्रॉमिस भी कर लिया था, ये भी था कि वहां पर जाएंगे, अच्छे से सब अच्छा चल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट मिली वहां जाने पर कि वे पहचान नहीं पाए। ओके, सो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं शकुंतला के, एंड उससे पहले हमने कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो बताइए आपका कितना स्कोर हुआ है, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डू मृच्छकटिका MCQ practices based on Mrichikatika text. We have 30 questions from 31 questions from Mrichkatika, and 26 questions are from Shilapadikaram. I hope you like this session और आपने कुछ सीखा ही होगा। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, एंड इन फॉर टुमारोज क्लास प्लीज इसको रिवाइज करके आइएगा, मृच्छकटिका एंड शिलापतिकरण को। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके MCQ करेंगे और आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। हम टेक्स्ट वाइज ही ऐसे करके चलेंगे, इकट्ठा करके MCQ करने से हम पिछला भूल जाने के ऐसे चांसेस रहता है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ओके ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इंजॉय करें अपनी स्टडीज। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।